बोलो काली बाई की जय। बोला बोला पूरा भवानी की काली माई की माई की श्री बाबा की श्री बाबा की काली माई की। आप सामने देख सकते हैं खेत में 10 लोग खड़े हैं जो एक विशेष प्रकार की पूजा करेंगे माँ की, तभी माँ की ध्वजा पताका आगे बढ़ती है। यह सदियों से ऐसी व्यवस्था बनी है और यह व्यवस्था चली आ रही है। मैं आपको एक अद्भुत छटा दिखाना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे माँ की ध्वजा पताका हमारे तरफ आगे बढ़ रही है। देख सकते हैं पुजारी जी के हाथों में वह ध्वजा पताका जो है, उसके पीछे पीछे हजारों की संख्या में भक्तजन माँ का जयकारा करते हुए समस्त गगन को गुंजायमान कर दे रहे हैं। आप एक एक करके अपने इन क्षणों को इन आँखों में बंद कर सकते हैं और यादों में संजोकर रख सकते हैं। यह ध्वजा, यह पताका हमारी माँ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और इसे देखने के लिए हमारे गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकलकर दरवाजे पर खड़े हैं यह विहंगम दृश्य देखने के लिए। देखिए, यह विहंगम दृश्य हमारे आपके नज़रों के सामने आज उपलब्ध है, जो हमको हर 3 साल पर दिखाई देता है, लेकिन हर एक साल यह दृश्य उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना आज का है। बहुत तेज कदमों से माँ की ध्वजा पताका हमारे तरफ बढ़ रही है। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस ध्वजा पताका में एक मुख्य ध्वजा ऐसी होती है जो लंबे बांस की होती है, जिसको मुख्य पुजारी जी अपने हाथों पर लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाए रखते हैं, चक्कर करते रहते हैं और पीछे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु माँ के जयकारे का गुंजायमान करते हुए पूरे आकाश को ध्वनि से भर देते हैं। देखिए यह दुर्लभ क्षण, यह दुर्लभ नज़ारा जो आपको हमको आज इस 7 अगस्त को 2025 के वर्ष में दिखाई दे रहा है। फिर हमें यह 3 साल बाद दिखाई देगा, लेकिन यह क्षण आप अपनी नज़रों में कैद कर लीजिए, अपनी आँखों में कैद कर लीजिए, अपनी यादों में बसा लीजिए, जो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को बैठकर सुनाएंगे किस्से कहानियों के रूप में। ऐसा अद्भुत नज़ारा न हमको कभी देखने को मिला है और न मिलेगा, क्योंकि हर तीसरे वर्ष जो पूजा होती है उसकी विशेष एक अनुकंपा होती है, उसका विशेष महत्व होता है, जिसको मैं अपने शब्दों में तो कभी नहीं कह सकता हूँ। कुछ क्षणों के लिए यह ध्वजा पताका रुक सी गई है, लेकिन धीरे धीरे धर्मदत्त दुरेसरा और रामलीला मैदान की तरफ बढ़ेगी। उस रामलीला मैदान के कोने पर यह भक्तों का कारवां जाएगा और वहाँ पे जो सिवाना कहा जाता है गांव का, उस गांव के सिवाने पर एक घड़ाधार और एक झंडी लगाई जाएगी। फिर वहाँ से यह ध्वजा पताका वापस गांव के परिक्रमा के लिए वापस आएगी। तब तक मैं आपको लिए चलता हूँ धीरे धीरे उसी धर्मदत्त दुलेसरा की तरफ, जो हमारे गांव का एक प्राचीन विद्यालय है। एक बार पुनः मैं आपको लेकर आया हूँ अपने गांव की रामलीला मैदान में, जहां पर माँ काली पूजा का आज अंतिम दिन है और गांव के सिवाने पर हमारे गांव के मुख्य पुजारी एक विशेष पूजा करते हैं। एक घड़ाधार, एक झंडी, एक झंडा दिया जाता है, माँ को समर्पित किया जाता है। इसके बगल में ही सामने वाले बगीचे में माँ शीतला का भी दरबार है, माँ विरासती हैं। मैं सुबह से शाम तक मंदिर पर था बिना खाए पिए, इसलिए एनर्जी हरास हो चुकी है।
शरीर में ऊर्जा नहीं है कि उस ऊर्जा के साथ मैं आपको इस दृश्य का वर्णन कर सकूं। फिर भी आप अपनी आँखों से देखें, यह दृश्य आँखों में कैद करके रखने लायक है, यादों में संजोकर बसाने लायक है, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस्से कहानियों में सुनाने लायक है, जो हमारी आस्था का, हमारी संस्कृति का एक विहंगम दृश्य है, एक प्रतीक है। यहाँ छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद समाप्त होता है, क्योंकि माँ तो चराचर जगत की माँ है। माँ काली, आपकी लीला, आपकी महिमा अद्भुत, बहुत निराली। हम आपके लाल, आपके बच्चे सदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। देखिए, मुख्य ध्वजा पताका दूसरे दर्जे की पुजारी जी के हाथों में उतनी बड़ी ध्वजा पताका जो पूरे गांव को लेकर परिक्रमण करने का कार्य होता है, एक अद्भुत विहंगम दृश्य है। हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते, सिर्फ आपको बता सकते हैं, सिर्फ आपको दिखा सकते हैं कि कैसे यह छटा अद्भुत है, यह निराली छटा हमारे और आप इस रामलीला मैदान से भक्तों का रैली निकलता हुआ अब गांव का चक्कर लगाने के लिए मुख्य पुजारी जी के कदमों का अनुसरण करते हुए पीछे पीछे जा रहा है। हमें और आपकी बातों को कैसे शेयर करें, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा को ही अनुभूति कर सकते हैं, अनुभव में बताया जा सकता है। की जय।